हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 16 17 18 के। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी शहरी विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जा रही है। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण को मंजूरी दे दी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। गरीबों को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर 2000 को PMGSY शुरू की गई थी। PMGSY चौथे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई 70,125 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 5 साल 2025 और 29 तक चलेगी। लक्ष्य है इसका 25,000 अशबंध गांवों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नत करना है। पिछले चरणों में पहुंच में सुधार के लिए ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हाल ही में समाचारों में देखी गई अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? ए मकड़ी, बी मेंढक, सी सांप या डी मछली। इसका सही आंसर है सी सांप से संबंधित है। भारत में अनोखे लंबे थूथन वाले सांप की एक नई प्रजाति अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस की खोज की गई। लॉन्ग थूथन वाइन स्नेक कहा जाने वाला यह सांप बिहार और मेघालय में पाया जाता था। इसका शरीर पतला लंबा है और यह 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका रंग चमकीले हरे से लेकर नारंगी भूरे रंग तक नारंगी पेट के साथ होता है। सिर त्रिकोणीय है और थूथन सिर की लंबाई का 18% है। प्रजातियां जंगलों और शहरी दोनों क्षेत्रों में रह सकती हैं, जो विभिन्न वातावरणों के लिए अनुकूलनशीलता दिखाती है। हाल ही में ओमान के किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 4 और अल नज़ा 5 अभ्यास की मेजबानी की? ए भारत, बी भूटान, सी म्यांमार या डी नेपाल। इसका सही आंसर है ए भारत के साथ ईस्टर्न ब्रिज का अभ्यास किया। भारतीय और ओमानी सैन्य बल रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सितंबर 2024 में द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना 11 से 22 सितंबर तक 2024 तक ओमान के वायुसेना बेस मसीरा में आयोजित अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 में भाग ले रही है। भारतीय दल में MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमान और C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान शामिल है। यह अभ्यास जो पहली बार 2009 में आयोजित किया गया था, अंतर संचालनीयता और परिचालन तत्परता को बढ़ाता है। भारतीय सेना भी आतंकवाद विरोधी अभियानों और रेगिस्तानी युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओमान के सलाहल्लाह में 13 से 26 सितंबर 2024 तक अभ्यास अल नजा 5 में भाग ले रही है। ये अभ्यास भारत और ओमान के बीच बारी-बारी से द्विवार्षिक आयोजित किए जाते हैं। हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए लखनऊ, बी जयपुर, सी चेन्नई या डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है डी नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को हरित हाइड्रोजन पर
दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वस्तुतः उद्घाटन किया। सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। पारिस्थितिकी तंत्र यह हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में तकनीकी प्रगति और रणनीतिक निवेश पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) को जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2019, बी 2020, सी 2023 या डी 2024? इसका सही आंसर है सी 2023 में लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के निदेशक का कहना है कि गुजरात में एशियाई शेरों के बीच प्राकृतिक भौगोलिक अलगाव हो रहा है, इसीलिए स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है। IBCA को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य विश्व स्तर पर 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा और उनके आवासों का संरक्षण करना है। गठबंधन में 97 रेंज के देश शामिल हैं और ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और संसाधन समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के साथ IBCA का समर्थन करता है, जिसका मुख्यालय भारत में है और एक शासन संरचना है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी ओडिशा? इसका सही आंसर है डी ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किश्त में 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? ए सुनीता केजरीवाल, बी बांसुरी स्वराज, सी आतिशी मारलेना या डी स्मृति ईरानी? इसका सही आंसर है सी आतिशी मारलेना नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, जो कि आपकी सरकार में शामिल है। आम आदमी पार्टी आप ने के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेगी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री होंगी। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? ए सौरभ चौधरी, बी अनमोल जैन, सी अभिनव सिन्हा, डी राहुल खन्ना? इसका सही आंसर है बी अनमोल जैन ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज अनमोल जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका के निशानेबाज जेफ ब्राउनिंग ने हासिल किया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन टॉप गन शूटिंग अकादमी ने किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? ए INSV तारिणी, बी INSV वर्धा, सी
INS विजय या डी INS मुंबई। इसका सही आंसर है INSV तारिणी। भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट तिलना जल समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि दोनों भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। बता दें कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ए उदयवीर सिंह, बी राम कुमार त्यागी, सी अजय कुमार लाल या डी अमृत मोहन प्रसाद। इसका सही आंसर है डी अमृत मोहन प्रसाद। वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मोहन प्रसाद ओडिशा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी कर्नाटका या डी गुजरात। इसका सही आंसर है ए तेलंगाना ने प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तेलंगाना सरकार 17 सितंबर को हैदराबाद के 1948 के भारत में एकीकरण को चिन्हित करते हुए तेलंगाना प्रजापालन दिवस के रूप में मनाएगी। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैदराबाद में झंडा फहराएंगे, जबकि मंत्री जिला मुख्यालयों पर भी ध्वजारोहण करेंगे। 2023 में BRS सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में चिन्हित किया। केंद्र सरकार इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 की पुलिस कार्रवाई की याद में, जिसने हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया था। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए चेन्नई तमिलनाडु, बी चांदीपुर ओडिशा, सी पोखरण राजस्थान या डी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है बी चांदीपुर ओडिशा। भारतीय नौसेना और DRDO ने 12 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर द्वीप में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 6 सितंबर 2024 को अग्नि 4 परीक्षण के बाद यह DRDO का दूसरा मिसाइल परीक्षण है। मिसाइल को एक ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और एक उन्नत साधक का उपयोग करके कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले लक्ष्य को रोका गया था। VLSRS AM इजराइल की बराक 1 मिसाइल की जगह लेगा और इसका उत्पादन भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मिसाइल सुपरसोनिक समुद्री स्कीमिंग खतरों में रक्षा करती है और उन्नत जवाबी उपाय प्रणाली के साथ इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए रूस, बी चीन, सी भारत या डी ब्राजील। इसका सही आंसर है ए रूस में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 12 सितंबर 2024 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है
और 2024 में सभी संबंधित बैठकों की मेजबानी करेगा, जिसमें 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और अन्य सहित 10 सदस्य देशों ने भाग लिया। बैठक की मेजबानी रूसी एनएसए सर्गेई शोइगु ने की। हाल ही में खबरों में रहने वाला भारत का कौन सा राज्य सॉल्ट पेन लैंड का सबसे बड़ा विस्तार है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने मुंबई में 256 एकड़ नमक भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड DRPPL को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी, जिसकी विपक्षी नेताओं ने आलोचना की। नमक के मैदान निचली भूमि है जहां समुद्री जल अपने पीछे नमक और खनिज छोड़ जाता है, जो बाढ़ से सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2011 की तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना के अनुसार नमक पेन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं और CRZ 1B के अंतर्गत आते हैं, जिससे केवल नमक निष्कर्षण और गैस की खोज की अनुमति मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर 60,000 एकड़ नमक क्षेत्र की भूमि मौजूद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सबसे बड़े क्षेत्र हैं। साल्ट पेन विभिन्न पक्षियों और कीड़ों की प्रजातियों की भी मेजबानी करते हैं, जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं। हाल ही में किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना ABPMJ के तहत शामिल किया गया है? ए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के, बी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के, सी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के, सी डी 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के। इसका सही आंसर है ए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY का लाभ दिया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। 2018 में शुरू की गई इस योजना ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। इस समावेशन से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलता है, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलता है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक कवर किए गए परिवार का हिस्सा है, तो कुल पारिवारिक बीमा बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाएगा। निजी या अन्य सार्वजनिक बीमा वाले वरिष्ठ नागरिक भी ABPMJY का लाभ उठा सकते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद आयोजित किया? ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही आंसर है ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस से पहले एक संवाद आयोजित किया। विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करके
ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पर्यावरण सचिव लीना नंदन ने सहयोगात्मक प्रयासों के कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भारत निवासी प्रतिनिधि एंजेलिना लुसिंगी ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने में भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा। हाल ही में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए ओडिशा, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी गोवा में। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणामों के साथ संपन्न हुई। केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। चर्चा बंदरगाह आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थी। इसमें नई चुनौतियों का समाधान किया गया, जैसे संकटग्रस्त जहाज़ों के लिए शरण स्थल बनाना और बंदरगाहों पर रेडियोधर्मी जांच उपकरण स्थापित करना। नाविकों को बेहतर कामकाजी परिस्थितियों वाले आवश्यक श्रमिकों के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य और बंदरगाह रैंकिंग प्रणाली पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नीति संरेखण और गैर प्रमुख बंदरगाहों के विकास में एमएसडीसी की भूमिका पर प्रकाश डाला। किस मंत्रालय ने हाल ही में हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? ए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, बी विद्युत मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य विभाग द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का लक्ष्य व्यापार और उद्योग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सीधा और पारदर्शी चैनल प्रदान करके हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार करना है। यह लोगों को कार्यालय जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है। पोर्टल समस्या समाधान को सरल बनाकर वाणिज्य और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय, डीजीएफटी, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड और एपीडा जैसे कई विभागों तक पहुंच योग्य है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी का नया सदस्य बना? ए अल्जीरिया, बी पेरू, सी सिंगापुर या डी कंबोडिया। इसका सही आंसर है ए अल्जीरिया। अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अल्जीरिया से पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र जैसे देश भी एनडीबी में शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। हाल ही में समाचारों में देखी गई इरूला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ए आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा, बी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, सी ओडिशा, झारखंड और बिहार या डी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका।
इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में रहती है। चेन्नई के पास इरूला आदिवासियों द्वारा संचालित इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। इरूला भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक है और इसे विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में रहते हैं और तमिल और कन्नड़ से संबंधित इरूला भाषा बोलते हैं। इरूला सर्वेश्वरवादी है जिनकी मुख्य देवता कनियम्मा है जो कोबरा से जुड़ी हैं। पारंपरिक रूप से शिकार, हर्बल चिकित्सा और सांप पकड़ने में कुशल, वे सांप बचाव और जहर निष्कर्षण में विशेषज्ञ हैं। उनकी सरकारी समिति भारत में सांप विरोधी जहर का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 80% जहर की आपूर्ति करती है।